स्टूडेंट्स, आज अपन ईवीएस के एक नए मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये मॉडल पेपर है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पैटर्न पे उठाया हुआ पेपर है एक तरह से। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखना, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ फूड चेन गिवन बिलो एंड स्टेट द फूड ऑफ फ्रॉग। देखो ये फूड चेन है, इसके अंदर बताना है कि फूड का सॉरी फ्रॉग का फूड क्या होगा। तो देखो फूड का फ्रॉग क्या हो सकता है, ग्रास हो सकता है। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन। सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन विच प्लेनेट डू यू लिव। देखो लास्ट वाला चैप्टर है उससे सारे क्वेश्चन है। आप अर्थ पे रहते हो, लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, सबसे नियरेस्ट मरकरी है। तो ये आंसर आप वहां से देख के ले सकते हो। शो द 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट इन द गिवन मैप। तो देखो अलवर डिस्ट्रिक्ट के नजदीक कोई भी नेबरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट बताने। तो देखो ये जो मेरा एरो लग रहा है ये आपकी अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका अलवर है। तो इसके नेबरिंग में देखो ये इधर भरतपुर आ जाएगा, इधर ये दौसा आ जाएगा, और दौसा है इसके ऊपर चलेंगे तो देखो इधर की साइड में ये कौन सा आ जाएगा, ये इसके जयपुर है, ये वाला जो है ये जयपुर आ जाएगा। तो ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट आप दे सकते हो। राइट एनी 3 मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये आपकी बुक के आंसर है, बुक से आप आराम से देख के इनको कर लेना। वाटर पोल्यूशन को कैसे आप कम कर सकते हो। वाटर के अंदर अपन को बाथिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, कपड़े वॉश वगैरह नहीं करने चाहिए। तो ये आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। राइट द नेम एनी 3 सच फूड आइटम विच डू नॉट स्पॉइल इवन 1 ईयर। ऐसे फूड आइटम का नाम बताइए जो 1 साल तक खराब नहीं होते हैं। तो 1 साल तक खराब नहीं होने वाले फूड आइटम ग्रेन्स वगैरह हैं, 1 साल तक खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे फूड आइटम मैंने चैप्टर में करवा रखे हैं सारे के सारे, तो वहां से आप कर लेना। राइट 3 रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन सिटीज। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या पर्पज है सिटीज के अंदर। सिटीज में स्पेस कम होता है, जगह कम होती है और पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जाती है। दिस रीजन फॉर आंट मूविंग इन वन लाइन। आंट किस कारण से एक लाइन में चलती हैं, वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, रिलीज ए सब्सटेंस व्हाइल मूविंग। वो एक सुगंधित पदार्थ ऐसा छोड़ती है जो दूसरे उसे सूंघ के मूवमेंट करती है। तो आपको 3 ऐसी मेडिसिन के नाम लिखने हैं जो प्लांट्स में डिजीज को रोकती हैं, ये भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं। इन बार्ली स्क्रिप्ट NEMPERT is written of the following manner in same way write MERER in बार्ली स्क्रिप्ट या ब्रेल स्क्रिप्ट। तो देखो इसके अंदर M का है तो M के लिए देखो ये हो जाएगा, आपको ये लिखना है, E के लिए ये लिख देना है, फिर R के लिए फिर ये लिख देना है, E के लिए फिर ये लिख देना है और R के लिए फिर ये लिख देना है। तो आपका ये वर्ड बन जाएगा। Make a table of the following thing of separating on a basis of drawing in water and floating in water। आपको ये जो नाम दिए हैं इनमें आपको बताना है कौन से वाटर में तैरते हैं और कौन से डूबते हैं। रॉक डूबेगा, पीस ऑफ ग्लास डूबेगा, पीस ऑफ वुड है वो भी तो वो सॉरी फ्लोट करेगा, फिर पंख फ्लोट करेगा, पेपर है फ्लोट करेगा, बेंगल चूड़ी होती है वो डूब जाएगी, चौक है वो डूब जाएगी, पेंसिल भी डूब जाएगी, लीफ फ्लोट करेगी। राइट 6 मेजर टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। ऐसे क्या 6 कारण बताइए जो सेव पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। ये चैप्टर में मैंने आंसर आपको लिखवा रखा है। व्हाट शुड बी डन ऑन अक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक। व्हाट शुड बी, आप क्या करोगे अर्थक्वेक आता है तो वन शुड कम आउट इन द ओपन, आपको बाहर आ जाना चाहिए घर से, बिल्कुल सही है। सिट अंडर स्ट्रॉन्ग टेबल, जब मूवमेंट होता है तो स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, ये भी सही है। एनिमल शुड बी सेट फ्री, तो ये इनको खुले में कर देना चाहिए। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडोर गेम। इंडोर गेम कौन सा हो सकता है, देखो इंडोर गेम आर्चरी नहीं हो सकता, कबड्डी नहीं हो सकता, हॉकी नहीं हो सकता, तो चेस हो जाएगा। येलोविश यूरिनेशन इज ए सिम्टम ऑफ विच डिजीज। तो येलोविश होता है वो जॉन्डिस का हो सकता है, मैंने आंसर आपको चैप्टर में भी करा रखा है, वहां से आप देख लेना। राइट द नेम ऑफ द 5 क्रॉप विच रिक्वायर मोर वाटर एंड दोज विच रिक्वायर लेस वाटर। ये अभी मैंने यूट्यूब पे जो चैप्टर करवाया है आपको उसमें आया है कि ज्यादा पानी किसको चाहिए, कम पानी किसको चाहिए, मैंने करवा रखा है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का जो डायग्राम है उसके अंदर आपकी प्रोसेस मैंने करवा रखी है इसका। देयर आर वेरियस बेनिफिट ऑफ केटल रियरिंग। Frame 5 question to obtain information associated with the maintenance, food and healthcare etc of cow। आप
एनिमल्स को पालते हो, केटल रेयरिंग करते हो, तो उस पे 5 क्वेश्चन बनाइए। उसके लिए मेंटेनेंस के लिए क्या करते हो, उसके फूड के लिए क्या करते हो, ये भी मैंने क्वेश्चन वहां पे करवा रखा है। एंड लिस्ट द वेरियस स्टेज ऑफ माउंटेनियरिंग। देखो वेरियस स्टेज माउंटेनियरिंग के है, वो क्या क्या करते हैं, माउंटेन जो पहाड़ों पे जाते हैं उनके लिए है कि वो क्या चीज ले जाते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर बनाना है। थिंग विच शुड बी रिमेम्बर्ड व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। देखो रोड पे चलते समय क्या करना चाहिए, ऑलवेज ड्राइव ऑन योर लेफ्ट, नेवर ड्राइव व्हीकल आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, अल्कोहल पी के नहीं चलानी चाहिए। ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द व्हीकल मूविंग अहेड। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम होम टू अदर प्लेस। आप बाहर जाते हो अपने घर से तो कौन सी प्रॉब्लम को आप फेस करते हो। तो देखो बाहर जाते हो तो आपका सेकंड माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज वाला जो सेकंड चैप्टर होगा उसके अंदर आपको दे भी रखा है कि आपको रूम की प्रॉब्लम आती है, रहने की प्रॉब्लम आती है, और खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, जॉब की प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। If there is a school near the road, write 3 precautions that should be taken while passing in front of it. आप स्कूल के पास रोड है और वहां से निकल रहे हो तो आप क्या सावधानियां रखोगे। तो देखो आपको उस समय हॉर्न नहीं बजाना है, स्कूल के बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको स्पीड कम रखनी है, वहां पे सावधानी से निकलना है। ये कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। तो जयगढ़ फोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो जयगढ़ फोर्ट अपना जयपुर में है। इफ यू डू नॉट कीप अवर बॉडी क्लीन व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन योर लाइफ। आप अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखते हो तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। आप नहीं रखोगे तो आप बीमार जल्दी होगे। इस तरह से आपका जो क्लीननेस वाला चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चंस हैं आपके। आप बीमार जल्दी होगे, आपकी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये आंसर मैंने वहां पे करा रखा है। तो स्टूडेंट्स आप आंसर जो बड़े हैं वो आप चैप्टर से सर्च करके देख लेना। मॉडल पेपर मैंने करवा दी, मैं और भी मॉडल पेपर डालने वाला हूँ ऐसे। तो स्टूडेंट वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत थैंक्स। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।